हेलो फ्रेंड्स, आज अपने एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या है अपर एयरवे एनाटॉमी और उसकी नर्व सप्लाई क्या है। अपर एयरवे एनाटॉमी अपने एनेस्थीसिया रेजिडेंट्स को या कोई भी डॉक्टर्स को या क्रिटिकल केयर को पता क्यों होनी चाहिए। सब पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक एमवीपी बोलते हैं ना, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, या आपने उसको बोल देते हैं मेरे हिसाब से मिनिमल वायबल पढ़ाई। मतलब इतनी पढ़ाई आपको होनी चाहिए कि भाई आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप ब्लैंक फेस नहीं हो जाए। ये मस्ट टू नो है। पर लेकिन अगर आप एनेस्थीसिया में पीजी कर रहे हो या एनेस्थीसिया रेजिडेंट हो, क्रिटिकल केयर रेजिडेंट हो, तो आपको एटलीस्ट अपर एयर एनाटॉमी पता होनी चाहिए। पता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपको कभी बहुत से टाइम डिफिकल्ट इंटूबेशन होता है तो अवेक इंटूबेशन करना पड़ता है, या फाइबर ऑप्टिक है तो अपने को एनाटॉमी पता नहीं होगी तो अपने कैसे तो उसको इंटूबेट करेंगे, मतलब जो ब्लॉक्स कैसे लगाएंगे, एयरवे ब्लॉक्स जो लगते हैं वो कैसे लगाएंगे, तो अपने ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने को इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो मैंने एमवीपी के स्टाइल में, मतलब मिनिमल वायबल पढ़ाई, मतलब इतने एकदम सब आप इन आंसर्स को आप एग्जाम में लिख नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ता है। क्योंकि आपके एग्जाम में आप यूजी के अगर वो एमबीबीएस यूजी कर रहे हो एनेस्थीसिया में, तो आप एटलीस्ट 2-3 पेज भरोगे। मैंने एकदम नट शेल जो बोल एकदम शॉर्ट पिन पॉइंटेड आपको टॉपिक्स ऐसे पिन पॉइंट मैंने कर दिया है कि आप ब्लैंक फेस नहीं होगे। आपको कभी भी वाइवा में पूछा जाएगा या एमसीक्यू के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो आप ब्लैंक नहीं होगे। इतना मैंने सारा पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे इसमें कवर कर लिया है। तो चलो अपने ये बात हो गई, अपने आगे चलते हैं। अपर एयरवे आप किसको बोलोगे? अपर एयरवे जिसमें नोज, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स ये आते हैं। और लोअर एयरवे में क्या आता है? ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड सब डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई। तो एज ए आज के अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अपर एयरवे, जो कि एनेस्थीसिया डॉक्टर्स को मस्ट आना चाहिए। इसमें क्या है? नोज, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, या बोल सकते हैं नोज टू ग्लोटिस। ग्लोटिस मतलब वोकल कॉर्ड की ओपनिंग है, वहाँ तक अपन अपर एयरवे बोलेंगे। उसके बाद में लोअर एयरवे। और उनकी नर्व सप्लाई क्या होती है? देखो, आपको नर्व सप्लाई एकदम, वैसे तो और ब्रांचेस निकलेगी, ट्राइजामाइनल जो क्रिनियल नर्व्स है, ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस की 2 ब्रांच है जो निकलती, सुप्रा लेरिंजियल नर्व और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो ये और भी ब्रांचेस होती है वेगस की, लेकिन जो अपन के जो अपर एयरवे की जो रिलेटेड है वो है सुपीरियर लेरिंजियल नर्व और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो ट्राइजेमिनल नर्व नेजल कैविटी को करेगी, ग्लोसोफेरिंजियल ओरोफेरिंग्स को करेगी, ओरोफेरिंग्स को, और सुपीरियर लेरिंजियल नर्व करेगी बेस ऑफ टंग टू वोकल कॉर्ड। ये आपको याद होना चाहिए, बेस ऑफ टंग से अबो वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड एंड रीजन बिलो वोकल कॉर्ड को रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, जो कि नीचे से इसकी सप्लाई आती है। तो ये आपको याद रखें। जो 4 नर्व्स, वैसे तो और बी स्पेसिफिक अगर अपना बोलोगी तो एंटीरियर इथमोइडल नर्व करती है, वो ब्रांच होती है नेजोसीलियरी की। पर आपको, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में, आपको अपने को वाइवा के हिसाब से पिन पॉइंट आपको पढ़ना है। आपको ऐसे ब्लैंक नहीं होना, कोई आपको पूछ ले तो नर्व सप्लाई क्या है, किसकी क्या है। तो नेजल कैविटी की जो सप्लाई होगी वो ट्राइजेमिनल नर्व आप बोलोगे सीधा। वो उसके और भी ब्रांचेस होती है। ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस होती है ना, मैक्सिलरी, ऑफ्थेल्मिक और आगे जो है। तो आपको उसकी भी एक ब्रांच है नेजोसीलियरी की, एंटीरियर इथमोइडल, वो एकदम सप्लाई करती है नेजल कैविटी पर। आप ट्राइजेमिनल याद करिए। ग्लोसोफेरिंजियल किसको करती है? ओरोफेरिंग्स, मतलब फेरिंग्स के जो पार्ट को करती है। और वेगस नर्व की सुपीरियर लेरिंजियल नर्व और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ये बेस ऑफ टंग से वोकल कॉर्ड तक। जब आप फाइबर ऑप्टिक करते हो इंटूबेशन में, यू हैव टू ब्लॉक ऑल अबव नर्व सप्लाई। आपको ये चारों ब्लॉक करनी पड़ेगी। तो अभी तक इतना समझ में है शॉर्ट में, अपर एयरवे, लोअर एयरवे और इनके नर्व सप्लाई। ये मैंने एक शॉर्ट में बता दिया आपको, है ना। नोज, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये होगी। अब अपना थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, उसमें एक एक 2-2 पॉइंट सबके बारे में देखेंगे, जिससे कि उससे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगे। नोज में अपने क्या है? नोज किससे बनता है? मीडियल और लेटरल वॉल्स। अपने उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस नोड्स में बनता है। और अपने आज के टॉपिक का डिस्कशन भी अपने को एमवीपी के स्टाइल में पढ़ना है, मिनिमल वायबल पढ़ाई। नोज में क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो होती है ना, उसकी प्लेट ऑफ इथमोइड बोन की जो नोज का पार्ट है, वो क्या कनेक्ट करती है ब्रेन से, ठीक है। इट कनेक्ट्स टू द ब्रेन। इन फ्रैक्चर ऑफ दिस प्लेट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुड बी अवॉइडेड। या कोई भी अपने जो ब्रेन का जो अपने बोलते हैं ना, मेनिंजाइटिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के फ्रैक्चर्स होता है। तो ये आपका एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या कभी आपका कोई वाइवा में पूछे तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हो। द फ्रैक्चर ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, इन दिट कंडीशन वी शुड अवॉइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो ये आपके मेनिंजाइटिस और भी दिक्कत करेगी। तो नोज के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना इसको। आप फिर आप और भी डिटेल है, लेकिन आपको आप मिनिमम इतना ध्यान होना चाहिए। फिर ओरल कैविटी में क्या क्या स्ट्रक्चर आता है? हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टंग, और मसल्स क्या होती है? जेनियोग्लोसिस और माइलोहाइड।
अब फेरिंग्स की बात करेंगे, फेरिंग्स थोड़ा सा ज़्यादा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें भी मैंने शॉर्ट में बताया, मोस्ट कॉमन साइट फॉर फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन एट पायरिफॉर्म फोसा। ये भी आपके एमसीक्यू के हिसाब से या वाइवा में आपसे पूछा जाता है, और ये आप क्लिनिकली से इम्पोर्टेंट है, आपको हाइपोफेरिंगोस्कोपी करना होगी। वो क्वेश्चन आएगा कि हाइपोफेरिंगोस्कोपी जो ये मतलब आपके जो आते हैं कि हाइपोफेरिंगोस्कोपी करनी है, तो आपको पता ही नहीं होता क्या होता है ये, क्योंकि ये आपके जो मोस्ट कॉमन साइट है वो हाइपोफेरिंगोस्कोपी है, और बच्चे जो खाते हैं या कुछ भी जो है तो इसी जगह पर पायरिफॉर्म फोसा होता है, वहाँ पर कोई भी फॉरेन बॉडी आपकी अटकेगी। ये नरेस्ट होता है इसोफेगस के जंक्शन पर, और वाइडेस्ट होगा हायोइड बोन पर 5 सेंटीमीटर। अब इसके फेरिंग्स के भी अलग अलग पार्ट है। नेजोफेरिंग्स बिहाइंड द नेजल कैविटी, जो नाक के एकदम पीछे होगा, जो नेजल कैविटी के पीछे होगा। ये इन्फीरियर टर्बिनेट, नेजल सेप्टम एंड सॉफ्ट पैलेट, 3 पार्ट इसके होंगे। ओरोफेरिंग्स बिहाइंड द ओरल कैविटी, टिप ऑफ सॉफ्ट पैलेट, जो सॉफ्ट पैलेट की टिप होगी उससे एपिग्लोटिस तक ये ले जाएगा। और हाइपोफेरिंग्स फ्रॉम एपिग्लोटिस टू क्रिकॉइड, हाइपोफेरिंग्स क्या होगा, एपिग्लोटिस टू क्रिकॉइड टिल द इनलेट ऑफ लैरिंग्स। तो आपने नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और उसके बारे में आपने ये फेरिंग्स के बारे में देख लिया। मिनिमम 2-3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो क्लिनिकली रिलेवेंट है और आपके डे टू डे लाइफ में काम आएंगे। ये नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ठीक है। कहाँ तक होगा ओरोफेरिंग्स? ओरोफेरिंग्स कोई पूछेगा बिहाइंड द ओरल कैविटी, फ्रॉम टिप ऑफ द सॉफ्ट पैलेट टू द एपिग्लोटिस। नेजोफेरिंग्स बिहाइंड द नेजल कैविटी, इन्फीरियर टर्बिनेट, नेजल सेप्टम एंड सॉफ्ट पैलेट। इनमें मतलब आप ब्लैंक नहीं होंगे, इतनी चीज़ें आप बोल दोगे तो आपको कवर हो जाएगा। तो ये आपका हाइपोफेरिंग्स होगी, जिसमें फ्रॉम एपिग्लोटिस टू क्रिकॉइड ये बात होगी। अब चौथा इंपॉर्टेंट जो अपर एयरवे का स्ट्रक्चर है लैरिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है लैरिंग्स। इसके आप C3 से C6 तक इसकी लैंडमार्क होता है, कहाँ से कहाँ तक रहता है। तो इसको अपने एक डायग्रामेटिक व्यू से पढ़ेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। ये एपिग्लोटिस है, ये आपने मतलब अपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं आपने यूजी टाइम में। ये हायोइड बोन का ये कॉर्नू है ना, ये थायरोहाइड मेम्ब्रेन, ये जो है थायरॉयड कार्टिलेज, ये क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन, और ये जो डार्क ये किया है मैंने क्रिकॉइड है। तो आपके जो थायरोहाइड मेम्ब्रेन और क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन आपको अप्रिशिएट करनी बहुत ज़रूरी है पेशेंट में, सुपाइन पेशेंट में। क्यों? सर्जिकल एयरवे इसी पे होगा, कोई इमरजेंसी होगी या लाइफ सेविंग प्रोसीजर होगा वो इसी को पियर्स करके होगा। जो सर्जिकल एयरवे बनाना पड़ेगा जब कोई इमरजेंसी कंडीशन में बिल्कुल माउथ ओपनिंग नहीं हो या बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो चुका हो ना एक्सीडेंट RTA में, तो ये करना होगा। और थायरोहाइड मेम्ब्रेन क्यों करनी है अपने को? सुपीरियर लैरिंजियल नर्व इसी के जो हायोइड के कॉर्न्यूस होके पास करती है, इससे आपके अपर एयरवे ब्लॉक्स में ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। हायोइड बोन का जो कॉर्न्यू है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें कार्टिलेजेस होते हैं, बहुत सी मेम्ब्रेन होती है। पेयर्ड और अनपेयर्ड के बारे में अपने बात करेंगे। और जैसे पेयर्ड कौन से होंगे, अनपेयर्ड कौन से? ये एपिग्लोटिस, थायरॉयड कार्टिलेज एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज। अनपेयर्ड कौन से? वो 2-3 होते हैं, वो भी एरेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। आपको ये सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको जो बेसिक क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंट थायरोहाइड मेम्ब्रेन और ये जो क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन, ये आपकी इंपॉर्टेंट, ये पता होनी चाहिए। और एक ऐसा फोटोज़ आप देखते हो तो भी आप फोटो देख लेना। इसमें बस वही आपकी जो कार्टिलेज, ये लैरिंगोस्कोपिक व्यू से देखना, आप सर्च करना गूगल में लैरिंगोस्कोपिक व्यू ऑफ वोकल कॉर्ड्स, तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर पता लग जाएंगे। तो आपको अपर एयरवे की एनाटॉमी आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि 4 पार्ट हैं इसके, और चारों पार्ट के एक 2 नाम आप बोलोगे तो आपको ब्लैंक नहीं होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके नर्व सप्लाई और एयरवे ब्लॉक उस बारे में थोड़ा सा और डिटेल बता दूंगा। एक क्विक 1 मिनट में अपर एयरवे कहाँ से होगा, नोज, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, कहाँ से नोज टू ग्लोटिस, और 3 नर्व सप्लाई है इसकी, ट्राइजेमिनल, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस। वेगस के 2 पार्ट, तो आप याद करिए, ट्राइजेमिनल, ग्लोसोफेरिंजियल, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये हो गई। और इन सब के बारे में 1-1, 2-2 पॉइंट्स हैं जो आप कर सकते हो। जैसे कि नोज में क्रिब्रोफॉर्म प्लेट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई अपर RTA का है इंजरी है तो आपको मेक श्योर करना है कि उसके क्रिब्रोफॉर्म प्लेट या जो ENT वालों से रेफरेंस वगैरह लेकर के वो फ्रैक्चर नहीं हो, क्योंकि वो आपके कनेक्ट करती है ना ब्रेन से, तो वो ध्यान रखना। ओरल कैविटी का जो ये है, ये मसल क्यों इंपॉर्टेंट है अपने, जब पेशेंट जो सीडेटेड होता है या एनेस्थेटाइज होता है तो ये टंग फॉल जो होते हैं ना, जेनोग्लोसिस मसल लूजेज इट्स टोन, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। और फेरिंग्स के बाद ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। और पायरिफॉर्म फोसा में फंसता है फिर हाइपोफेरिंग्स। और लैरिंग्स का मैंने आपको बता ही दिया कि क्या इंपॉर्टेंट है, थायरोहाइड मेम्ब्रेन, क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट। ये जो मेम्ब्रेन है, ये 2 आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये आपको करना। और ये आपको अप्रिशिएट आना चाहिए। सुपाइन पेशेंट होगा उसमें आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे, लेकिन आपको पहले थ्योरी पता होनी। तो मैंने आज ये थ्योरी का पार्ट कवर किया 10 मिनट के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसके नर्व सप्लाई और एयरवे ब्लॉक्स बताऊंगा।
थैंक यू।